नमस्कार दोस्तों। फिलिस्तीन को स्तनपान कराने वाली कांग्रेस पार्टी से हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इजराइल का पक्ष लेगी। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन को स्तनपान कराया, हमास के बारे में तारीफ़ की, वो कैसे कहेगी कि इजराइल के ऊपर हुआ हमला जो है बहुत गलत है, आतंकवादियों ने जो किया वो बहुत गलत किया। क्योंकि इस फिलिस्तीन के गठन की बात ही भारत से शुरू होती है। भारत ही है जिसने फिलिस्तीन के गठन में सबसे बड़े बड़े सहयोग दिए हैं। जिस समय यासिर अराफात ने ये कहा कि हम जो है इजराइल के विरुद्ध फिलिस्तीन का गठन करेंगे, उस समय किसी देश ने यासिर अराफात और फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया, सिर्फ भारत ने साथ दिया। और भारत सरकार, उस समय की तत्कालीन भारत सरकार ने ऐसी मौज कराई उस आतंकवादी यासिर अराफात को कि सब जो है मदमस्त हो गए और फिलिस्तीन का गठन शुरू हो गया। इस फिलिस्तीन के गठन को और स्तनपान कराकर कांग्रेस ने इतना बड़ा किया कि आज हमास जैसे आतंकवादी पैदा हुए और इजराइल से हमेशा ही इस कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली। उस इजराइल जो हमेशा यहूदियों का देश रहा और ऐसे आतंकवादियों के साथ लड़ता रहा, पूरे अरब देशों के साथ यहूदी लड़ते रहे और अपने आप को बचाते रहे। लेकिन यहाँ की कांग्रेस पार्टी और उस समय की तत्कालीन सरकार की इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सारे उनके चट्टे बट्टे जो हैं फिलिस्तीन को आर्थिक मदद देते रहे। करोड़ों रुपए जो हैं फिलिस्तीन को दिए गए। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो नेहरू सम्मान, जो नेहरू शांति पुरस्कार है, उससे जो है नवाज दिया गया फिलिस्तीन के उस यासिर अराफात को। आप अंदाज़ा लगाइए, नेहरू का शांति पुरस्कार जो है यासिर अराफात को दिया गया। और आज कह रहे हैं हम लोग कि कांग्रेस फिलिस्तीन की बात क्यों कर रही है। वो फिलिस्तीन की बात ही तो करेगी, अपने बच्चे की बात कौन क्यों ना करेगा। जिसको स्तनपान कराया है, जिसको इतना बड़ा किया है, उसी की बात तो करेंगे। लेकिन स्तनपान कराना और आर्थिक मदद करना, नेहरू सम्मान पुरस्कार देना तक तो ठीक था। लेकिन इसके बाद जो है यासिर अराफात को 747 बोइंग विमान भी गिफ्ट किया गया कि जाओ पूरी दुनिया में जो है मौज करो, हमारे भारत के पैसे से मौज करो, दुनिया भर में घूमो फिरो, तुम्हारे लिए सब कुछ खुला है। यानी मुस्लिम वोटों के चक्कर में कांग्रेस पार्टी, उस समय की तत्कालीन सरकारें इतनी गिर गई कि उन्होंने विदेश में बैठे आतंकवादियों को भी मुसलमान समझकर ये सोच लिया कि यहाँ के मुसलमान उनके साथ आ जाएंगे। और यहाँ के मुसलमान भी पता नहीं कैसे जो उनके साथ खड़े हो गए। फिलिस्तीन के लोग और इजराइल के लोगों के बीच की जंग तो बहुत पुरानी है। कभी इजराइल ने कब्जा किया, कभी फिलिस्तीन के लोगों ने कब्जा किया। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि फिलिस्तीन के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, जिन्हें आज पैलेस्टीनियन लोग कहा जाता है, पहले ये पैलेस्टीन जैसा कुछ मुल्क नहीं था। तो उस समय कभी भी इन फिलिस्तीनी लोग जो हैं, इन्होंने कभी माना ही नहीं कि जो है हमें अलग अलग कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन के उस समय के जो फैसले लिए गए थे, लेकिन वो सब तो अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात बड़ी ही अच्छी है यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी का आप सिस्टम देखिए, किस तरीके से नेहरू सम्मान पुरस्कार दिए गए, टिकटें बनाई गई। टिकटें मैंने थंबनेल में लगा भी रखा है, भारत फिलिस्तीन के झंडे की टिकटें बनाकर जो है भारत सरकार ने जारी की। ये है असलियत इस कांग्रेस की, उस समय की तत्कालीन सरकारों की। और हम अपेक्षा करते हैं कि भारत जो है इजराइल के साथ अब जाके खड़ा हुआ है, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती, क्यों खड़ी होगी। जिन सपूतों को आज हमास की फॉर्म में हम देख रहे हैं, उन्हें पालने पोसने का काम किसी समय कांग्रेस पार्टी की वजह से ही हुआ है। जिस गाजा पट्टी, जिस फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पे आज जो है हमास के आतंकवादियों का कब्जा है, उसे तो 1-2 दिन के अंदर छुड़ा ही लिया जाएगा। लेकिन सिंदूर, माथे के सिंदूर उजड़े हैं भारत में बैठे कुछ लोगों के। उनके सिंदूर जो है खत्म हो चुके हैं, उन बुर्काधारी बेवाओं के सिंदूर मिट चुके हैं। जो विलाप कर रही हैं, रो रही हैं और अपने आप को कोस रही हैं, इनमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। अभिसार शर्मा, चलो आजकल बेचारा कम हो गया, लेकिन रवीश कुमार तो फूट फूट कर रो रहा है, जैसे पता नहीं उसकी बेवा भी कोई बेवा हुई हो, उसकी जानने वाली कोई बेवा हो गई हो। कहा जा रहा है कि ये खबरें गलत हैं, बाहर चल रही खबरें गलत हैं, खबर असलियत कुछ और है। असलियत वो है जिस समय हमास ने बमबारी की इजराइल के ऊपर, और वहाँ पे चल रहे एक समारोह के ऊपर इतनी ज़्यादा बमबारी की गई कि कई लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतों को नंगा करके उनके ऊपर पाँव रख दिए गए, उनका बलात्कार किया गया। वो इन्हें नहीं दिख रहा। फिर कहते हैं कि मणिपुर में भी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, वाह जी, मणिपुर में भी ऐसा हो रहा है। देखिए, आप लोगों की मानसिकता देखिए।
कि मणिपुर में ऐसा हो रहा है, वहाँ भी ऐसा हो रहा है, मणिपुर में ऐसा हो रहा है। जब मणिपुर में अगर ऐसा हो रहा है तो उसे भारत सरकार निपटाने का दम रखती है, लेकिन वहाँ कर कौन रहा है? जिन्होंने मणिपुर में किया उन्हें तो सज़ा मिल ही जाएगी, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है उसका अंदाज़ा आप लगाइए। और हम अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस की सरकारें जो है किस तरीके की रही होंगी कि आज की कांग्रेस पार्टी CWC की मीटिंग में कह रही हैं कि पैलेस्टीन के लोगों के साथ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। गलत तो हर किसी के साथ होता है युद्ध के अंदर, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई है उसका पता होना चाहिए। जिस समय फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की बात थी तो कोई देश साथ नहीं आया था। फ़िलिस्तीन का साथ सबसे पहले इस तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिया था। भारत ने मान्यता दी थी, ना सऊदी ने दी, ना ओमान ने दी, ना UAE ने दी, ना पाकिस्तान ने दी, किसी ने नहीं दी, सिर्फ भारत सरकार ने दी। और आज हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी का स्तनपान कराया हुआ बच्चा है वो, तो ये चीज़ तो होनी ही थी। और ये यासिर अराफात वही है जिसने बाद में ये कहा था नेहरू शांति पुरस्कार लेने के बाद कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी था ही नहीं और ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और अगर पाकिस्तान चाहे तो हम अपने लड़ाके भेजने के लिए तैयार हैं। जिस यासिर अराफात को 747 बोइंग विमान दिया गया उड़ने के लिए, मज़े लेने के लिए, वो भारत के टुकड़े करने के सपने देख रहा था। ये है कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं। आज भले ही भारत ने इजराइल का साथ दिया हो, कुछ जगह आप देखिए ना, कुछ भारत में पनप रहे हमास के चट्टे बट्टे जो हमास के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी साहब ने जिस तरीके से इजराइल का समर्थन किया है, इस हिसाब से मोदी साहब भी जो है आतंकवादी हो चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाइए। मुझे लगता है इन्हें विमानों में भरकर जो है पैलेस्टीन भेज देना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि लड़ो यहाँ पे। अब ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, फ़िलिस्तीन में जाकर इन्हें जाकर लड़ना चाहिए। इजराइल जो है गाज़ा पट्टी बहुत जल्द खाली करा लेगा। मुझे लगता है सुबह तक वो काम हो जाएगा, ज़्यादा कोई देर लगेगी नहीं। थोड़ा ठंडा करके खा रहा है इजराइल, गरम गरम खा के मुंह में छाले डालने की से अच्छा है कि थोड़ा ठंडा करके खाया जाए। लेकिन भारत में जिस तरीके से बुर्काधारी बेवाओं का सिंदूर उजड़ गया है, उससे काफ़ी चीज़ें साफ सुथरी और शांत हुई हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह साफ किया है उत्तर प्रदेश में कि अगर देश के स्टैंड के खिलाफ अगर कोई स्टैंड लेने की कोशिश करेगा तो उसका स्टैंड उसी के ही हिसाब से सेट कर दिया जाएगा। बाकी आप समझदार हैं। तो बात यहाँ पे ये है, योगी आदित्यनाथ ने ये साफ किया कि कोई भी किसी तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो जुम्मे की नमाज के बाद हो, चाहे जुम्मे के पहले हो, जुम्मे के पीछे हो, जुम्मे के आगे हो, ये कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसे तख्तियाँ लेनी हैं वो तख्तियाँ लेके हाथों में हिलाते रहें, लेकिन तख्तियाँ जो हैं अपने घर ले जाएं। इन तख्तियों को लहरा कर उठपटांग काम करने की कोशिश ना करें, नहीं तो जेलों में ठूस दिए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।